आत्मा को पहचानने के लिए भावना का विवेचन चल रहा है, और ये जो भावना है उससे हमें हृदय को भावित करना है। जब तक नहीं किया तब तक मिथ्या कल्पना और मिथ्या मान्यता में जो हमारी जो आत्मा है वो भटकती रहेगी। ये बात समझाने के बाद, ये मिथ्या कल्पना के बाद उसमें से मुक्त होने के लिए एकत्व और अन्यत्व भावना की दृष्टि हमें देखनी है कि अनित्य, असरण और संसार की विचित्रता हमने देखी कि अब देखना है आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो स्वरूप कैसा है। और आत्मा का स्वरूप अगर समझ में आ गया और आत्मा की दृष्टि से जो पर पदार्थ लग रहा है और उससे हमने तादात्म्य का भाव बना लिया और ममत्व भाव को इतने तीव्र बना दिए कि वो आत्मा की दृष्टि से कैसी है वो आत्मा, ये हमें आज चिंतन करना है कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है। वो एकत्व भावना का विषय है और आत्मा की दृष्टि से दूसरे जो पर पदार्थ है वो अन्यत्व भावना का विषय है। स्व और पर, ये दोनों का विवेक हमें करना है कि परमात्मा महावीर के मार्ग में जो भी कोई भी साधना दिखाने में आई, वो सारी साधनाएं वो स्व और पर को अलग करने के लिए है। और वो विवेक अगर हमें नहीं आएगा तो फिर हम मिथ्यात्व में ही भटकते रहेंगे और बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती रहेंगी और वो समस्याएं हमें अशांत और दुखी बनाने में सबसे आगे रहेगी। ये देह वो मैं हूँ, ये देहात्म बुद्धि जो है वो जब तक जाएगी नहीं तब तक देह के लिए जो संबंधित जितने पदार्थ हैं वो मेरे नहीं है, वो हमें ख्याल नहीं आएगा। कोई भी घटना होती है तो वो हमें चित्त को तुरंत असर कर जाती है और वो हमें आसक्त बना देती है या तो हमको अशांत बना देती है। जिस पल में ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो मेरा नहीं है और वो जो हूँ देह में नहीं हूँ, बस उसी पल पर आसक्ति के जो बंधन है ना, वो आसक्ति के बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि प्रतिकूलता के कारण ही अशांति उभी खड़ी होती है, बस उसी से हमें दूर निकलना है। और ऐसा अभ्यास जो है वो देह को मैं मानने की जो कल्पना करी है वो आजकल की नहीं है, युगों से युगों, भवों के भव, जिंदगी की जिंदगी हमारी उसमें खत्म हो गई। जन्म जन्म से हम यही संस्कार लेकर आ रहे हैं कि देह जो है वो कौन है, वो मैं हूँ, और उसमें मैं और ममत्व करते रहें। तो उसमें से मुक्त होना और ऊपर उठना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन शक्य नहीं है क्या? नहीं, शक्य है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि शक्य बनाने के लिए ही ये भावनाओं का चिंतन है कि भावनाओं के द्वारा ये चीज़ जो है वो सिद्ध हो सकती है कि मन के भाव जैसे ही चेंज होते हैं, दृष्टि जैसे ही चेंज हो जाएगी तो सालों से पड़े हुए जो संस्कार है ना, वो संस्कार हमारे दूर हो जाएंगे और वो व्यवहारिक जीवन का भी हमारा अनुभव है। हमको ये लगता है कि ज्ञानी पुरुषों की बातें सुन के कि अनादिकाल से अगर देह को मैं मानने की जो हमारी संस्कार है तो वो संस्कार कैसे चेंज होंगे कि ये देह वो मैं नहीं हूँ, और उसी के कारण जिसको मैंने अपने माने वो मेरे नहीं है, वो भ्रांति कैसे दूर करें। तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि अगर सांसारिक व्यवहार में अगर ये हो सकता है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ये चेंज कैसे नहीं हो सकता है। 20-20 साल से कि जो पिता के घर पर बड़ी हुई बेटी जो होती है उसका संस्कार क्या होता है, ये घर मेरा, ये परिवार के सारे सदस्य मेरे। 20 साल तक जो संस्कार उसमें पड़े हुए हैं कि वो घर को ही अपना घर मान रही है, वो हॉस्पिटल में जा रही है, स्कूल में जा रही है, कोई भी संस्था में जा रही है, कोई भी सफ़र में जा रही, कोई भी उसके पास आईडी पड़ा होता है कि उसको बोलता है कि आपका नाम लिखाओ, तो 20 साल का उसका संस्कार क्या है कि वो नाम के साथ वो अपने पिता का नाम लिख देती है। वो एक संस्कार उसमें जमा हुआ है 20 साल से। अब वही कन्या के अगर दूसरे दिन शादी हो रही है, जे व्यक्ति के साथ आज तक कोई संबंध नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, और वो व्यक्ति के साथ अगर वो विवाह से जुड़ती है, एक नए व्यक्ति के साथ उसका संबंध होता है, तो उसके भाव में परिवर्तन आता है। अगर कोई आप पूछे कि कौन सा घर है तेरा, तो वो क्या बोलता है? अगर उसको कोई बोले कि तेरा नाम लिखाओ, तो वो उसके नाम के साथ किसका नाम लिखाएगी? अरे 20 साल का जो संस्कार है वो एक दिन में चेंज हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। दृष्टि चेंज हुई तो वो सब कुछ चेंज हो सकता है। आज तक जिसने अपना घर माना था लेकिन वो अब पराया हो गया, वो उसके लिए मायका हो गया, और जो बिल्कुल नया था उसके लिए वो कौन सा हो गया? वो अपना घर हो गया। कि वो व्यक्ति के साथ उसके संबंध बंधे तो भाव में भी उसमें क्या हुआ? परिवर्तन आ गया कि खुद का जो हुआ वो पराया हो गया और पराया जो था वो अपना हो गया। अब 20 साल का जो संस्कार था, श्रीमद् रामचंद्र जी का जो है वो यही बात पे जोर देता है, आत्मा और शरीर अलग है। यही बात है, यही सेम 12 भावनाओं के ऊपर ही चिंतन उनका, और सेम उनकी मनस्थिति यही थी कि शरीर और आत्मा अलग है, और वहीं से उनका वैराग्य की प्राप्ति हुई उनको। बस चैतन्य की विशुद्ध जो अवस्था है ना, उसको वो चीज़ को उन्होंने जान लिया
कि अनादिकाल के जो संस्कार है वो क्या चेंज नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कि नए के साथ संबंध बांधा, उन्होंने दृष्टि चेंज करी अपनी। बस तीव्र पड़े थे वो ममत्व भाव, लेकिन वो ममत्व भाव को भी चेंज होने में देर नहीं लगी। तो अगर शांति, संसार में रह के शांति चाहिए, तो विनय विजय जी महाराज कह रहे हैं कि दृष्टि का परिवर्तन कर दो, कि हकीकत में मैं कौन हूँ उसका विचार चालू कर दो, कि मैं कहाँ से आया हूँ। राजचंद्र जी बोल रहे हैं कि हूँ कौन ने क्याथी थयो, शू स्वरूप छे मारू खरू, कोना संबंधे वर्गना छे राखू के परिहरू। आत्मा का शुद्ध स्वरूप पहचानना है हमको, और आत्म स्वरूप की जैसे ही हम क्यों ज्ञान हुआ बस, और नया दर्शन का जो प्राप्त हुआ, और नए दर्शन का जैसे ही प्राप्त हुआ, तो आज तक जितनी झूठी कल्पनाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, मैं और मेरा करके जो करके बैठे हुए हैं, वो ख्याल जो है वो ख्याल चेंज हो जाएंगे। और वो अनुभूति कराने की ताकत किस में है? एकत्व और अन्यत्व भावना में है। एकत्व अन्यत्व भाव क्या कहते हैं पता है? स्व में बस। अन्यत्व भावना ये कहती है कि पर थी खस। एकत्व भावना क्या कर रही है? स्व में बस, स्व में बस। अन्यत्व भावना कह रही पर थी खस। बस ये चिंतन है, इतना बस, इतना ही करना है हमें, और कुछ नहीं करना है ज़्यादा। कि देहात्म बुद्धि जो हमारी बनी हुई है उसको तोड़नी है। स्व और पर का जो विवेक है ना, वो विवेक हमें करना है। और वो जब विवेक जागृत हो जाता है कि हकीकत में मेरा कौन है, उसका जब सत्य दर्शन प्राप्त हो जाता है, तब वो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तब तक मान लो कि अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, मतलब ये हुआ कि उसकी अनुभूति हमें, स्व और पर का विवेक हमें नहीं आया, इसीलिए अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आज तक जितने महापुरुषों को साधनाओं करके और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, बस उन्होंने यही किया था। गौतम स्वामी जी के केंद्र में क्या थे? परमात्मा महावीर थे। और अगर चैतन्य शक्ति होती तो वो विकास के मार्ग पर अवश्य मेव ले जाती, लेकिन उनको भी ये था कि परमात्मा मेरे है, परमात्मा मेरे हैं। केंद्र में क्या है ना, वो महत्व है कि उन्होंने चैतन्य को साबित किया या नहीं किया, कि जड़ तत्व को हमने स्थापित कर दिया वहां पर। चार ज्ञान के मालिक गौतम स्वामी जी, अनेक आत्माओं के कल्याण करने वाले गौतम स्वामी जी, लेकिन वो महावीर के ममत्व में बंधे हुए थे। तब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान से उनकी दूरी थी। कितना मोह था, कितना प्रेम था भगवान के ऊपर। महावीर स्वामी अगर उनको गौतम करके ना बुलाए ना, तो गौतम के अंदर वो हो जाती थी कि परमात्मा ने आज मुझे याद नहीं किया, आज मुझे बुलाया नहीं उन्होंने। और अगर परमात्मा के दर्शन नहीं होता तो वो गौतम स्वामी जी को चलता नहीं था, कि परमात्मा के प्रति अनन्य सद्भाव था। ऐसी महान आत्मा, ऐसी विशुद्ध आत्मा जो देह के अंदर है, वो देह के ऊपर भी परमात्मा को, खुद के देह के ऊपर नहीं है, लेकिन परमात्मा के प्रति जो प्रेम था ना, वो ममत्व में बंधा हुआ था। उनके केंद्र में आत्मा खुद की आत्मा नहीं थी, परमात्मा थे। बस ये जो कथा है ना, वहां पर ये पॉइंट पर हमें वो समझाती है कि केंद्र में अगर अंतिम समय पर परमात्मा भी रहे ना, तो भी आत्मा देह से मुक्त नहीं हो सकती। गौतम स्वामी की वो लब्धि थी कि गौतम स्वामी जिनको जो दीक्षा देंगे, वो उसी भाव में केवल ज्ञान और निर्वाण, उसी भाव में। महावीर स्वामी भगवान के पास वो लब्धि नहीं थी कि उनके हाथ से कोई दीक्षित हो जाए और वो केवल ज्ञान हो भी सही, उनको ना भी हो, लेकिन गौतम स्वामी जी के पास वो लब्धि थी कि उनके हाथ से जिनकी दीक्षा हो, वो चौक्कस उनके केवल ज्ञान हो जाता था और उसी भाव में उनका मोक्ष हो जाता था। कितने शिष्य गौतम स्वामी जी के वो केवल ज्ञान होते ही जा रहे। तब गौतम स्वामी के हृदय में एक विचार होता है और एक विषाद होता है, और वो परमात्मा के, महावीर के पास के जाते हैं कि परमात्मा ये क्या, मेरे हाथ से दीक्षित होने वाले मेरे शिष्यों को केवल ज्ञान और मुझे कुछ नहीं, मुझे कब केवल ज्ञान होगा? तब परमात्मा ये जवाब देते हैं उनको कि गौतम, तुझे भी केवल ज्ञान होगा, चौक्कस होगा, इसी भाव में होगा, लेकिन अभी समय है। तुझे मेरे देह के ऊपर ममत्व है, तुझे मेरे पर अनन्य प्रेम है, बस वही तेरे केवल ज्ञान को अटका रहा है। जिसके केंद्र में चैतन्य हो, उसकी तमाम मान्यता जो है वो मंजूर है, लेकिन जिसके केंद्र में देह है, पुद्गल तत्व जिसके केंद्र में आया, बस वो अपने विकास को अटका देता है। और गौतम स्वामी जी का ये मोह और वो राग था ना, वो प्रशस्त राग था कि ऐसे पुद्गल के प्रति उनको राग था। विशुद्ध जो चेतना थी वो उनके केंद्र में नहीं थी, और एक ममत्व भाव था, और वो ममत्व भाव जब तक उनके हृदय में रहा, तब तक वो अप्रशस्त राग को तोड़ने के लिए भी ताकत वाला नहीं था। अपने यहाँ शास्त्र में, जैन धर्म में राग के दो प्रकार बताए गए, अप्रशस्त राग और प्रशस्त राग, यानी कि शुभ राग और अशुभ राग, कि जो चित्त को चंचल बनाता है, चित्त में जो मलिनता को उत्पन्न करता है, कि कोई भी जो पदार्थ होते हैं, जो भी हमारी वृत्ति होती है, उसको अप्रशस्त राग कहता है कि उसके केंद्र में अशुभ तत्व पड़े हुए हैं। जिसके केंद्र में शुभ तत्व हैं, शुद्ध तत्व हैं,
और वो आत्मा को अगर केंद्र में खड़ा रखता है तो उसके प्रति जो राग है ना, वो शास्त्र में कहा कि उसको प्रशस्त राग कहते हैं। जब तक अप्रशस्त राग में आत्मा पड़ा हुआ है ना, तब तक प्रशस्त राग भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र में हमारे प्रशस्त राग पड़ा हुआ है। और गौतम स्वामी के केंद्र में भी ये प्रशस्त राग था, अप्रशस्त राग था। एक दिन जब ये अप्रशस्त राग छूट गया, या अप्रशस्त यानी कि क्या, जो अशुभ राग, कि जो पर पदार्थ के प्रति राग, जो व्यक्ति के प्रति राग, केंद्र में जहां पे पर पदार्थ और जड़ पदार्थ हैं और जहां पर ममत्व लगा हुआ है, बस उसमें पूर्व तत्व में कोई ऐसा राग पड़ा हुआ है, वो राग हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए अटकाता है और मन को वो ममत्व अशांत बनाता है। और उसको मुक्त होने के लिए हमें कहा कि परमात्मा के प्रेमी बने, और परमात्मा के प्रेमी बनने के बाद भी आगे निकलने के वो भी प्रेम हमें छोड़ना है और आत्मा को केंद्र में रख देना है। सर जी, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो छूट गया राग भगवान से? आएगा, अभी पूरी कहानी आएगी कि प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में एक विवेक कर दो कि जिस व्यक्ति और पदार्थ दूर होने से अगर मुझे विषाद होता है, अगर मुझे दुख होता है, तो वो व्यक्ति और पदार्थ के प्रति मेरा राग जो है वो अप्रशस्त राग है, वो अशुभ राग है। कि प्रशस्त राग कैसे है कि पेट में अगर मल बहुत हो गए ना, वैद्य के पास हम गए और वैद्य ने कह दिया कि पेट के अंदर आपके बहुत ही पुराने मल जमा हो गए हैं, जो कुछ भी होगा ना वो मल की वृद्धि करने वाला होता है, सच में आपका खून नहीं बढ़ाएगा, उसमें से कोई खाने से कोई शक्ति नहीं होगी। पहले काम ये करना पड़ेगा कि पुराने मल जो जमे हुए हैं ना उसको निकालने पड़ेंगे, पेट में कुछ भी रखना नहीं अब, क्योंकि जो भी डालोगे वो उसको वृद्धि करवाने वाला होगा। वैद्य ने इतना कहा, लेकिन जूने पुराने जितने मल पड़े हैं उसको निकालने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो वैद्य ने कहा कि दिवेल पियो, एरंड पियो, एरंड का तेल पी लियो। तो वो मरीज बोल रहे हैं कि आपने तो कहा था पेट में कुछ डालना नहीं, तो नहीं, पुराने मल को निकालने के लिए वो आपको तेल पीना पड़ेगा, और फिर उस दिवेल को, एरंड को निकालने के लिए कोई पीने की जरूरत नहीं पड़ती। कि पुराने मल को निकालने के लिए वो एरंड जरूरी है, लेकिन एरंड को निकालने के लिए फिर और कोई जरूरी नहीं है। तो जीवन में ऐसे अप्रशस्त राग जो पुराने जमे हुए हैं ना, जो ममत्व भाव हमारे अंदर पड़े हुए हैं, वो प्रशस्त तत्व के राग जो है ना, वो अप्रशस्त निकालने में काम करेंगे, वो एरंड जैसा काम करेगा। कि जब परमात्मा हमारे केंद्र में आएंगे ना, तो केंद्र में रहे पर पदार्थ और व्यक्ति है ना, वो ऑटोमेटिक छूट जाएगी। अहंकार की मूर्ति थे गौतम स्वामी जी, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के बाद वो नम्रता की मूर्ति हो गए। और फिर भी वो परमात्मा के प्रति जो प्रेम था, वो प्रेम ने केवल ज्ञान को अटका दिया। कि सारे शिष्यों को केवल ज्ञान हो गया और इनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। कभी कभी तो ये लगता है कि हम कितने कम नसीब है कि परमात्मा गौतम स्वामी के शिष्य भी हो गए होते ना हम, तो काम हो गया होता हमारा। कि उनके हाथ से अगर दीक्षा मिल गई होती तो कब से पार हो गए होते हम। लेकिन गौतम स्वामी जी के शिष्य होने का सद्भाग्य नहीं मिला, जिसको मिला उसका काम हो गया। और वो प्रेम गौतम स्वामी जी को अशांत करने में काम आ गई। गौतम स्वामी रो रहे हैं और परमात्मा कह रहे गौतम स्वामी रो मत, तू केवल ज्ञान जरूर तुझे होगा, लेकिन मेरे पर राग जब तू खत्म करेगा ना, तब तू केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। आपको और हमको भी केवल की प्राप्ति होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये अप्रशस्त राग को छोड़ना पड़ेगा। आज से 2500 साल पहले प्रातः काले, नए साल की प्रातः काले, महावीर स्वामी भगवान गौतम स्वामी को, गौतम यहाँ पर आओ, जा पास के गांव में जा, और वहाँ पे देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता है, उसको प्रतिबोध पमा के आ जाओ। परमात्मा की आज्ञा थी तो और कुछ सोचने की जरूरत थी नहीं, तहती परमात्मा, और तुरंत विहार करके तुरंत ही वो पास के गांव में जाते देव शर्मा नाम के ब्राह्मण को प्रतिबोध करवाने के लिए। वहां पर जाते, रात्रि को भी वहां रहते हैं, और अमास की वो मध्यरात्रि थी, और वो देह के बंधन से मुक्त हो गए। परमात्मा का शरीर जो है वो देह के मुक्त से होके आत्मा उनकी जो होती है वो निर्वाण को प्राप्त करती है। उनकी चेतना जो है वो सिद्ध और बुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, और परमात्मा का निर्वाण हुआ। परमात्मा का निर्वाण कल्याण का महोत्सव मनाने के लिए देव और देवेंद्र जितने हैं वो उनकी तरफ वहां पर जा रहे हैं। और देखा कि आसमान में इतनी देव और देवेंद्र की आना जाना आवागमन इतना चालू है, लोग भी जो हैं वो लोग भी इतने उस तरफ जा रहे हैं। और वहां पे गौतम स्वामी जी वहां पर हैं उसके गांव में, वो सोच रहे इतनी सारी हलचल किस चीज की है। तब किसी ने कहा कि परमात्मा महावीर स्वामी भगवान को निर्वाण प्राप्त हो गया है, और ये देह के बंधन में से उनकी आत्मा मुक्त हो गई है। बस अब देह पड़ी है उनकी, और उनकी आत्मा तो अक्षय अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। और गौतम स्वामी ने जैसे ये सुनी बात, परमात्मा की मृत्यु हुआ, मतलब परमात्मा अब गौतम करके कभी नहीं बुलाएंगे मुझे।
क्या अब उनकी जो प्रेम भरी जो दृष्टि थी वो मेरे पर कभी नहीं पड़ेगी? जो एक मेरा आधार था वो आधार मेरा चला गया क्या? और वो जोर जोर से रो रहे बस, और मन मन में विचार चल रहे हैं कि मैं पूरा जीवन वीर 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 में करता रहा, परमात्मा के पीछे मैं पागल बन के घूमता रहा, और परमात्मा को मेरा कोई विचार नहीं आया। वो तो सर्वज्ञ थे, वो क्या जानते नहीं था कि मेरे उनके प्रति मेरे हृदय में उनके कितना प्रेम है? क्या वो नहीं जानते थे? लेकिन ये सब होने के बाद भी, और यही अवसर पर मुझे दूर भेज दिया उन्होंने। परमात्मा के ज्ञान में तो क्या अनजान था, लेकिन ऐसी अवस्था में अंतिम पल में और उनके प्रिय शिष्य को पास में रखने के बदल और परमात्मा को एक बहाना निकालने परमात्मा ने मुझे दूर भेज दिया। एक है ना लौकिक व्यवहार है कि मृत्यु जब नजदीक दिखता है ना तो दूर रहेला जो भी अपने स्वजन होते हैं ना उसको पास बुला लेते हैं, और उसके बदले मैं तो पास में ही था और परमात्मा ने मुझे दूर भेज दिया। तो मैं ही ऐसा पागल था जो मैं परमात्मा के पीछे पड़ा रहता था? मैं ही ऐसा पागल था ना? परमात्मा को तो कुछ भी नहीं था मेरे प्रति, और परमात्मा के प्रति वो जो मन में आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अब मुझे गौतम करके कौन बुलाएगा? गुरु गुरु करके बुलाने वाले तो मेरे शिष्य कितने ही हैं, लेकिन ज्यादा प्रेम तो मुझे ये था कि मुझे को गौतम करके केवल बुलाता था। वो आनंद कोई अलग ही था कि आज मुझे आप करके बुलाने वाले तो बहुत है, लेकिन तू करके बुलाने वाले अब मुझे कौन बुलाएगा? अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? किसके आधार पर मैं समय पास करूंगा? और वो विलाप करने बैठ गए कि अब क्या करूंगा। बस एक एक घटनाएं जो है ना उनको याद आती जाती कि उस दिन ये घटना हुई थी और परमात्मा ने कितने प्रेम से मुझे बुलाया था। वो घटना जब घटी थी मैं इतना अहंकारी था, परमात्मा ने मेरे प्रश्नों का समाधान कैसे किया था। सारी घटनाएं एक के बाद एक उनको याद करा रही है कि अब मेरी शंका का निराकरण कौन करेगा कि पूरे भरत क्षेत्र में जहां पे इतना प्रकाश था, इतना उजाला था, इतना अंधेरा हो गया, वो प्रकाश करने वाले अब कौन आएगा? और आंखों में से आंसू निकलते जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, परमात्मा प्रभु की चलेगी, कोई बात नहीं, कोई नहीं, देह के दर्शन तो करके आता हूं। और गौतम स्वामी सुबह प्रातः काल में वो विहार करने का प्रारंभ करते हैं।